स्टूडेंट्स वेलकम बैक। मैं हूं ईशान और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। उन बच्चों के लिए है जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ब्रीफ, बिल्कुल बेसिक से। मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेसिक से बताऊंगा, पार्ट वाइज ये वीडियो बनाएंगे। इसमें मैं आपको पूरा चैप्टर बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का और एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में आते हैं वो भी एनसीईआरटी के बीच से। तो आज हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे अच्छे से, सारी चीज़ें समझेंगे A to Z, सारे फॉर्मूलाज वगैरह, कहाँ फॉर्मूलाज लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने हैं, ठीक है। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, सारी कन्फ्यूजन आज दूर करने वाले हैं। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ पर स्टोरी डेली अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसे मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर अपलोड कर दिया। आप जाके एक बार देखें, कमेंट में बताएं कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली, ठीक है। आपके घर में जो भी बिजली आती है, जैसे आपने स्विच ऑन करा तो फैन चल गया, स्विच ऑन करा तो लाइट चल गई, ठीक है। स्विच ऑन करा तो आपका वॉशिंग मशीन चल गई, फ्रिज चल गया, मतलब जो भी अप्लायंसेज है, प्रेस हो गई, जैसे हीटिंग डिवाइस हो गए, बल्ब हो गया, ठीक है। जो भी चीज़ है जो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रही है, ठीक है, हमें डेली लाइफ में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के अंदर। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ को इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी आज की डेट में, ठीक है। आज से 100 साल पहले तो हो सकता था, बट आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ, डेफिनेशन वगैरह नहीं, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ क्या होता है। चार्ज आपने पढ़ा है, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। चार्ज आपने पढ़ा है ना, क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्जेस का ही चलना, ठीक है, चार्ज का फ्लो, ठीक है, चार्ज का फ्लो। और मैंने लिंक लगा रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने किसी वेबसाइट से वो नोट्स लिए हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप चाहे तो वहाँ से एक बार देख सकते हो, ठीक है। चार्ज का फ्लो क्या होता है, चार्ज का ही फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। नेगेटिव चार्ज का फ्लो, ठीक है, द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये भी एक क्या चार्ज पार्टिकल है। द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सिंपल बेसिक वे में इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज द फ्लो ऑफ द चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। इसका अर्थ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिस सर्किट के थ्रू वो चीज़ फ्लो होती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द फ्लो ऑफ द चार्ज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, चार्ज का फ्लो करना विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये वायर है, यहाँ पर हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे ये वायर है और यहाँ पर हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम में, डेट इज कॉल्ड, ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा हमारा Q/T, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द आई इज Q/T, ओके, ठीक है। अब हमने फ्लैश लाइट हटा दिया, अब थोड़ा सा मुझे अच्छा दिख रहा है देखने में, ठीक है, वाइट वाइट सा लग रहा है, उसमें थोड़ा सा येलो येलो फील हो रहा था, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है, तो चार्ज होता है कुलाम और टाइम होता है सेकंड। तो या तो कुलाम पर सेकंड लिख लो या फिर एम्पियर लिख लो, ठीक है, या तो कुलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर लिख लो, ठीक है। तो हमने ये कर लिया कुलाम पर सेकंड। देखो एक तरीके का सर्किट डायग्राम ये है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी बैटरी लगा रखी है, यहाँ से चार्ज चलना स्टार्ट हुआ है, ऐसा चार्ज चला, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, ये बल्ब का साइन है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ जाकर ये यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है। तो मतलब चार्ज गया यहाँ जाकर बंद, चार्ज गया यहाँ जाकर बंद, चार्ज का फ्लो रहा, द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये बात मैंने आपको काफ़ी टाइम बता दी है। ये होता है एमीटर, ये होता है की, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय 1 एम्पियर। देखो हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे हम चैप्टर के। एम्पियर मैंने आपको बता दिया, एम्पियर क्या होता है, जब चार्ज फ्लो करे विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, इट इज कॉल्ड द एम्पियर। एम्पियर ही क्या है, करंट, भाई करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। करंट क्या है, एम्पियर, और ठीक है, जैसे 1 kg होता है, ठीक है ना, ऐसी करंट की एम्पियर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वन एम्पियर अगर मैं बोलूँ, अगर 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज या फिर 1 चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे,
ठीक है, इसको सी लिख लेता हूँ। अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे, क्योंकि यहाँ हम सबकी ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, करंट की आई की ए हो गई एम्पियर, चार्ज की सी हो गई और टाइम की एस होगी। ठीक है, तो 1 एम्पियर गिव्स, अगर 1 एम्पियर, अगर कोई एक चार्ज 1 कूलम्ब और 1 सेकंड में फ्लो करे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर। इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। चलिए ठीक है, ये हमारा 1 एम्पियर यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अब ये हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल है। अ करंट इज फ्लोइंग 0.5 एम्पियर। ठीक है, एक करंट फ्लो करा तो मतलब आई की वैल्यू 0.5 हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट, हमेशा ध्यान रखना मिनट को मैं सेकंड में चेंज करना, हमेशा मिनट को सेकंड में चेंज करना है। तो ये मिनट हो गया, इंटू 60 कर देंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई हमें मिल गया कितना, आई हमें मिल गया कितना 0.5। पहले तो गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल जब यह आप करो हमेशा गिवन लिख कर करो। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया कितना 10 × 60, ये हो गया 600 सेकेंड। ठीक है, ओके। अब निकालना हमें क्या, अमाउंट ऑफ द चार्ज। चार्ज क्या होता है, क्यू। देखो यहाँ से क्यू क्या होगा, आई टी। भाई क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी को वहाँ ले जाओ तो आई टी हो गया, क्यू इक्वल टू आई टी। आई क्या हो गया 0.5 × 600। ठीक है, आंसर इज 300 कूलम्ब। ठीक है, ओके। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमने बताया कि करंट कैसे फ्लो करता है, करंट कैसे फ्लो करता है। एमीटर में क्या होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट, जो करंट को मेजर करे, इट इज कॉल्ड द एमीटर। हमेशा इस सीरीज में लगता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सिस्टमेटिक डायग्राम है, इसमें ये की है, ये बैटरी है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये बल्ब है और ये एमीटर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मैं बिल्कुल डीपली बता देता हूँ आपको, बिल्कुल डीपली। देखो ये यहाँ पे आपका सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे एमीटर लगा लो, चलो यहाँ पर प्लस माइनस, ये आप यहाँ पर सेल लगा दिए। ठीक है, यहाँ से जब करंट पहुँचा, करंट चलना स्टार्ट करा, चार्ज चला मतलब करंट चला। ठीक है, मेरा कहने का मतलब वह है कि चार्ज चला मतलब करंट चला। चार्ज जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, भाई कोई तो चार्ज को धक्का दे रहा है, यहाँ से चार्ज जो मूव कर रहा है, यहाँ से चार्ज जो मूव हो रहा है उसे चार्ज को कोई धक्का दे रहा है एक तरफ, जब भी तो वो मूव हो रहा है। जब चार्ज मूव होगा तो करंट चलेगा। तो चार्ज को जो मूव करा रहा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चार्ज को कौन मूव करा रहा है, या तो सेल होता है या फिर बैटरी। ठीक है, इसलिए हमें कोई भी चीज़ चलाने के लिए सेल या बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। रिमोट हो गया है, रिमोट कंट्रोल गाड़ी हो गई है, ठीक है, मोटर हो गया, किसी चीज़ को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत है, पावर। ठीक है, पावर इन द सेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, सेल या बैटरी या फिर AC DC जो भी हमारे घर के अंदर जो आ रही हैं लाइनें उन्हें भी बोलते हैं, मतलब वो भी एक तरीके का ये यूज़ करती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अगर मैं सिंपल बात करूं, V से इसको नोट करते हैं W/Q, मतलब कितना वर्क लग रहा है, कितना पावर लग रहा है, कितने हम पुश कर रहे हैं चार्ज को, कितने चार्ज को पुश कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा वर्क से, मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जी से। इसकी होते हैं वोल्ट, ऐसा यूनिट होती है इसकी वोल्ट। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया, किसी चार्ज को धक्का देना, किसी चार्ज को आगे पुश करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, खत्म बात। ठीक है, बाकी बुक की डेफिनेशन में आ जाता है, फ्लो ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल, द ग्रेविटी कोज द नो रोल टू प्ले, इलेक्ट्रॉन मूव ओनली, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया, इस चार्ज से इस चार्ज के बीच में कोई डिफरेंस होता है। यहाँ से चार्ज गया, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पावर होती है, इसमें कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ठीक है, ओके। तो इसे क्या करते हैं, मतलब इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, एक सेकेंड। इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस द बैटरी कंसिस्ट द वन और मोर सेल, द केमिकल एक्शन जनरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो प्लस माइनस के बीच का जो डिफरेंस है इसको फिल करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज यहाँ से ले जाकर चार्ज यहाँ पर ला देता है, यहाँ से मूव करा यहाँ पर ला, यहाँ से मूव करा यहाँ पर ला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या ये कह सकते हो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, it is defined as the work done by the charge to move from work done on the charge to move from one terminal to the other terminal. It is defined as the work done on a charge to move from one terminal to other टर्मिनल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इट इज बिल्कुल ऐसी डेफिनेशन जो बुक में भी आप ढूंढ लोगे ना, मतलब बिल्कुल टफ लगेगी, बट मेरे ख्याल से ये वाली डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रही है। वर्क डन होना चार्ज, वर्क डन होना चार्ज, चार्ज पर वर्क डन कर रहे हैं हम,
कैसे मूव कर रहे हैं किसे, वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल, वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल, चार्ज को मूव करा रहे हैं वन टर्मिनल से अदर टर्मिनल, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, चार्ज को धक्का देना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत झंझटबाजी वाली चीज़ मैंने बिल्कुल सिंपल वे में ख़त्म कर दी है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 12.2, ये एक बार कर लेते हैं। वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज, तो हमें 2c चार्ज दे रखा है हमें 2c, ठीक है। एक और पेज ले लेते हैं, चार्ज दे रखा है हमें 2c। तो चार्ज क्या होता है हमारा, हमारा चार्ज होता है Q की वैल्यू है 2c, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से करते हैं 12 वोल्ट, ठीक है। मैं समझाता हूँ कितना वर्क डन लगा किसी 2 कूलाम चार्ज को मूव करने के लिए जिसके पास 12 पोटेंशियल या 12 वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें क्या निकाला वर्क डन, W इक्वल टू क्या हो गया VQ, और V क्या हो गया 12 और Q क्या हो गया 2, डेट इज 24 जूल। वर्क 24 जूल होता है, आप 9th में पढ़ के आएंगे वर्क की ऐसा यूनिट, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं, नेम द डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, को क्या मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस, सेल हो या बैटरी हो, ठीक है। तो एग्जांपल सेल या बैटरी। व्हाट इज मीन बाय द सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट जब होगा जब एक वर्क डन या 1 जूल वर्क लगे 1 कूलाम चार्ज पर टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, ठीक है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल पॉइंट टू अदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको, 1 कूलाम चार्ज पर 1 जूल वर्क लगाने पर अगर वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर चला जाए, डेट इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। बहुत सिंपल बता दिया, ऐसा नहीं मिलने का है आपको पूरी यूट्यूब पर। हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट, कितनी एनर्जी चाहिए 1 कूलाम चार्ज को 6 वोल्ट से पास होने के लिए, एनर्जी कितनी चाहिए, एनर्जी W इक्वल टू VQ, 1 कूलाम ऑफ चार्ज 6 वोल्ट, डेट इज 6 जूल। खत्म 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 खत्म, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। इलेक्ट्रिक डायग्राम क्या होता है, डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ऐसे होता है इलेक्ट्रिक सेल होता है। बैटरी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओपन स्विच ऐसे होता है, क्लोज्ड के अंदर बिंदी लगा देते हैं। वायर जॉइंट ऐसे होता है, वायर क्रॉसिंग जॉइंट ऐसे होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करते हैं। रेसिस्टर ऐसे करते हैं, वेरिएबल रियोस्टेट ऐसे, और एमीटर ये वाला, वोल्ट मीटर ये, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर लगभग सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओम्स लॉ है, रेसिस्टेंस है, सीरीज एंड पैरेलल है, और हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। ओम्स लॉ मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम पार्ट सेकंड बनाएंगे इसका, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फिर हम इसका पार्ट सेकंड बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, 1 सेकंड में आपको बता दूँ। वैसे इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ ओम्स लॉ पर, ठीक है। ओम्स लॉ पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। देखो, जब आपने देखा होगा, जब आप कहीं पर सेल लगाते हैं, ठीक है, एक सेल लगाते हैं तो आपका जो है वो बल्ब बहुत तेज ग्लो करता है, ठीक है, बल्ब तेज ग्लो करता है। जब आप 2 सेल लगाते हैं तो जो बल्ब होता है वो और तेज ग्लो करता है। जब आप 3 सेल लगाते हैं तो वो बल्ब क्या करता है, और ज़्यादा तेज ग्लो करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा पोटेंशियल लगा रहे हैं, ज़्यादा पोटेंशियल, बल्ब क्यों ग्लो हो रहा है, ज़्यादा करंट जा रहा है इसकी वजह से। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल और उतना ज़्यादा करंट, ये आपका ओम्स लॉ, खत्म, पैसा हजम। बताओ कितना सिंपल, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ही ज़्यादा करंट, ये बात ध्यान रखना। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, जितनी ज़्यादा पावर की सेल लगाओगे उतना ही तो तेज बल्ब जलेगा। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, ओम्स लॉ भी यही है। ओम्स लॉ इज डिफाइंड एज द, ओम्स लॉ इज डिफाइंड एज द, इट इज डायरेक्टली, ठीक है। ओम्स लॉ इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit is directly proportional to the current flowing, मेरी थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है, थ्रू द सर्किट। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भैया आप फेस वाली वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। यार मुझे कॉपी पे लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बोर्ड पे लिखना उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा लगता है। इसमें क्या हो, एक पेन है, कॉपी अपना लिखते चले जाओ, अपना आप भी समझते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब यही हो गया। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूँ तो कॉन्स्टेंट लेता हूँ तो V इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसका एक वो भी होता है डायग्राम, अगर मैं V ले लूँ, अगर मैं यहाँ I ले लूँ
तो अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, यहाँ भी 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर। जितना ज़्यादा 1 एम्पियर पे 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 2 पे 2 करेगा, 3 पे 3, तो इस तरीके से इसका ये इधर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम है। और बीच वाली लाइन को बोलता है रेसिस्टेंस, बीच वाली लाइन को बोलता है क्या, रेसिस्टेंस मतलब आर। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रेसिस्टेंस वगैरह बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो गाइस ये आज का टॉपिक था। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में रेसिस्टेंस बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, और पार्ट में ख़त्म करेंगे चैप्टर को, जिससे आप बोर भी ना हो और आपकी ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाए ईजिली। तो गाइस थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट देने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक करें वीडियो को, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो करें, मैं वहाँ पर आपकी सारी क्वेरी का आंसर दूंगा। चलिए जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।